लद्दाख नाम सुनते ही शायद हाई पासेस, डेंजरस रोड्स और ऊंचे पहाड़ याद आते हैं, लेकिन लद्दाख को सिर्फ वीडियोस में देखना और सामने से उसे फील करना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। तो इस बार हम सिर्फ लद्दाख देखने नहीं बल्कि इस पूरे सफ़र को जीने निकले। बदलते हुए लैंडस्केप्स, नए एक्सपीरियंसेस और ऐसे पल जो शायद हमेशा याद रहेंगे। तो चलिए देखते हैं ये सफ़र हमें लद्दाख के कितने करीब ले जाता है। और कल हम पहुंच गए थे ले एंड कल काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे तो थोड़ा रेस्ट किया, बट सुबह जब मॉर्निंग हुई तो पता चला कि हमने कैसा होम स्टे बुक किया है। यहाँ के टेरेस से इवन फ्रॉम रूम एज वेल आपको ऐसा व्यू मिलता है हर जगह। स्नो पीक माउंटेन्स, मतलब अमेजिंग व्यू है, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी ना आपको व्यू मिलेगा। सो ये व्यूज़ तो कुछ भी नहीं है, लद्दाख में कवर करने के लिए हमारे पास काफ़ी कुछ है। लेह में बहुत सारी प्लेसेस हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। थोड़ी देर में डिस्क्लोज करूँगा हमारा आज का प्लान क्या है, क्योंकि वी आर जस्ट फाइनलाइजिंग इट। एंड बेस्ट पार्ट इस होम स्टे का ये है कि जो आपको वाइट दिख रहा होगा ना, ये वाइट हाउसेस दिख रहे हैं, इसके पीछे रनवे है। एक कुशोक बकुला करके एयरपोर्ट है लेह का, वो है यहाँ पर। तो अभी मैंने 2-3 प्लेन्स को टेक ऑफ करते हुए देखा। अमेजिंग व्यू आ रहा था। थोड़ा सा दूर है क्योंकि टेक ऑफ पहाड़ों की साइड से हो रहा है और फिर राइट साइड टर्न करके जा रहे हैं, बट स्टिल इट्स अ गुड व्यू टू एन्जॉय। और अगर मैं आपको दिखाऊँ 360 तो आप देखो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगने वाला आपको। यहाँ से हर जगह आपको स्नो माउंटेन्स ईजिली देखने को मिल जाएंगे। और मैं अगर होम स्टे की स्टाफ की बात करूँ, स्टाफ बहुत अच्छा है, खाना अच्छा है, ब्रेकफास्ट अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। और ये ले मार्केट से थोड़ा सा दूर है, बट अगर आपको ले ओवर लेना है, थोड़ा सा आप आ रहे हो है ना, बाद में आप आगे जाना चाहते हो, तो उसके लिए परफेक्ट प्लेस है और एकदम पीसफुल जगह पर है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो हमारी एक्सयूवी वो पार्क है राइट में, जो लोग चेकआउट कर रहे हैं उसके राइट में, वहाँ कार्स पार्क हो जाती हैं। और ऐसा कुछ एंट्रेंस है होम स्टे का, प्रॉपर होमली वाइब है यहाँ पे। तो आप इसको एक ट्राई दे सकते हो होम स्टे को, और ऐसे व्यूज़ आपको अपने रूम से भी देखने को मिलेंगे। तो ये है वो होम स्टे, ओरियन होम स्टे नाम है इसका। बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। और इसकी लोकेशन देखो, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी ना आपको व्यू ही व्यू मिलेगा। कल रात में आ गया था, मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि पता है जितने भी पासेस थे ना वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल की हवाएं चल रही थी। बाहर रिकॉर्ड करना और वॉइस इसमें नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्ट फ़ोन से शूट करता हूँ, तो मैंने अवॉइड किया। तो जितना भी तक आपने देखा वो सब मैंने बस कार के अंदर से शूट किया है, और जहाँ कुछ डिटेल्स है वो मैंने डाल दी हैं उसमें। यहाँ के क्लाउड्स देखो यार, अलग ही लेवल के क्लाउड्स, एकदम इतना क्लीन वेदर तो हम गुड़गांव दिल्ली रहने वालों को कभी नसीब ही नहीं होता। बिल्कुल इंटरनेशनल वाइब, इतना खूबसूरत शहर है ना ये, मैं क्या ही बताऊँ। सो आज की पहली हमारी डेस्टिनेशन है मैग्नेटिक हिल्स, यहाँ से पास में। तो अभी हमने एक्मेलेटाइज करने के लिए पहले हमने पास वाली डेस्टिनेशंस को रखा है कि हम पहले पास वाला सारा कवर कर लेंगे, उसके बाद कल नुब्रा वैली और परसों पेंगोंग लेक। तो अभी 3 दिन का प्लान है। आज हम कोशिश कर रहे हैं पास में जितनी भी जगहें हैं हम उनको कवर कर लें, और नहीं भी हो पाती हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड डेज़ हैं, बट स्टिल हमने 1-2 दिन ऑलरेडी स्ट्रेच किया हुआ है क्योंकि 2 दिन का प्लान था, बट कुछ कवर अच्छे से नहीं हो पा रहा था। पेंगोंग लेक के लिए टाइम चाहिए, यहाँ से 4-5 घंटे लगेंगे पेंगोंग लेक के लिए, वो ज़्यादा मेन है। तो कोई नहीं, जितना ज़्यादा कवर कर पाएंगे उतना कवर करेंगे, और मिलते हैं आपको सीधे अब मैग्नेटिक हिल्स। और ये बाइकर्स आगे तक ट्रैफिक जाम कर दिया भाई इन्होंने। तो अभी मैग्नेटिक हिल जाने से पहले रास्ते में हॉल ऑफ फेम पड़ गया, तो हम हॉल ऑफ फेम के लिए रुके हैं। हॉल ऑफ फेम की डेडिकेटेड पार्किंग है, अच्छी खासी पार्किंग है। तो हम चलते हैं हॉल ऑफ फेम और कवर करते हैं अपना पहला डेस्टिनेशन इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक हिल्स। और व्यूज़ एक नंबर।
और शहर की ब्यूटी में कोई कमी नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल है यार ये लेह, सच में बिल्कुल आपको ऐसा लगे कहीं डिफरेंट लोकेशन पर ही आ गए हो। मैं बार बार हर वीडियो में आई गेस बोल ही रहा हूँ, क्योंकि जितना बोलूँ उतना कम है यार। ऐसा मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, इतनी घूम ली डेस्टिनेशंस मैंने, इंटरनेशनल चला गया, नेशनल चला गया, हिमाचल, सब जगह। और ये है हॉल ऑफ फेम, और इसकी एंट्री टिकट है 125 पर पर्सन। यहाँ से आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, तो टिकट परचेज़ करते हैं और चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर रिकॉर्ड करना अलाउड होगा या नहीं, लेट्स सी। वो भी टिकट में परचेज़ करा था, उन्होंने कैश नहीं लिया, कार्ड मांगा है, पता नहीं कैश ले रहे या नहीं ले रहे, या आज के लिए कुछ एक्सेप्शन है, बट बाकी टिकट के प्राइसेस ही हैं, मैं वीडियो में शो कर दूँगा। ये टिकट प्राइसेस है 120 पर डे। और दूसरा, आपको और अपनी आइटनरी प्लान करनी है तो आप इस मैप को देख सकते हो, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, हॉल ऑफ फेम, और ये सारी जगह है जो हम एग्जैक्टली आप कवर कर सकते हो। अभी हमें लेह में, और ये हमारा पहला है हॉल ऑफ फेम। तो हॉल ऑफ फेम के बाद हम जाएंगे मैग्नेटिक हिल्स। सो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। आप अपनी टिकट को ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, ये स्कैनर भी मैंने दे दिया, और सामने ऊपर इसके अंदर है। मैंने अंदर का ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि चीज़ें देखने वाली हैं, शो करने वाली नहीं है, तो आप लोग आना, खुद एक्सपीरियंस करना। और बेसिकली इस हॉल ऑफ फेम में ना जितनी भी वॉर्स हुई हैं हमारी पास्ट में, और जो गन्स हमने, एमिनेशंस और ये सब कैप्चर किए हैं पाकिस्तानियों से, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप आना, देखना, खुद एक्सपीरियंस करना इसको। और ये व्यू देखो यहाँ का, तो यहाँ विल कैप्चर सम फोटोज़ एंड फिर निकलेंगे आगे। बहुत अच्छा है, आपको आना चाहिए, मस्ट विजिट। काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी आपको अपने पास के बारे में। मुझे आज ही पता चला कि जो बुद्धिज़्म था पहली बार लद्दाख में फाउंड हुआ था, एज पर वट एवर वॉज मेंशन्ड इन दी इनसाइड द हॉल ऑफ फेम। ये देखो, ये वो जो नियर बाय एयरपोर्ट था ना, वो यही पास में ही है, यहीं से फ्लाई होता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मैग्नेटिक हिल के पास, एंड सब लोग यहाँ अपनी कार्स की टेस्टिंग कर रहे हैं कि पीछे जाती है, आगे जाती है। तो हम भी अपनी कार को लगाते हैं, देखते हैं कि इल्यूजन तो है, ये तो पता है, बट विल सी, ये भी एक्सपीरियंस है। सो लेट्स डू इट, चलते हैं बाहर। सो ऐसी कुछ वाइब है, एंड सी वेलकम्स यू एट मैग्नेटिक हिल। ये रही अपनी कार। हवाएं खतरनाक चल रही है मैग्नेटिक हिल पे। हमने फ़ोटोज़ वीडियोस ले लिए, तो अभी हम करने जा रहे हैं अपनी कार की टेस्टिंग, कि गाड़ी पीछे जाती है या आगे जाती है। तो हम कार के पास जा रहे हैं। अभी तक हम फ़ोटोज़ वीडियोस खिंचा रहे थे, और यहाँ पे ATV राइड्स भी हैं, आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट ध्यान रखना फ़ोटो खिंचाते हुए, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूसली व्हीकल्स आते रहते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलते हैं और करते हैं अपनी कार के साथ कुछ मस्ती। तो कार की टेस्टिंग का सीन ये है कि अभी बिल्कुल फ्लैट पे खड़ी है कार, ठीक है ना। न्यूट्रल करो, न्यूट्रल कर दी, पीछे तो कहीं नहीं है। अब न्यूट्रल पर है कार, बिल्कुल देखो, इंजन भी बंद है, एंड इट्स गोइंग बैक। तो ये है मैग्नेटिक हिल।
नाइस। पूरा प्लेन है, पूरा प्लेन। यहाँ थोड़ा सा स्लोपी लगेगा तो ये है, ठीक है। पता है इल्यूजन है, बट स्टिल ट्राई कर लिया हमने। एक छोटी सी बस उड़ हो गई, बाइक वाले ने कार में टक्कर मार दी, लग रहा है कुछ भारी नुकसान हो गया। तो यही तो बात है, ध्यान से शूटिंग करनी चाहिए यहाँ पे। ये बाइक की वीडियोस वगैरह शूट कर रहे थे शायद, बट कोई नहीं, चलता रहता है, नो लड़ाई झगड़ा। भाई मैटर कुछ तगड़ा ही हो गया लग रहा है। तो यही थी कार टेस्टिंग और ये था मैग्नेटिक हिल, हमने कवर कर लिया, फोटो वीडियोस खिंचा लिए। और आपको अगर मेरे फोटोज वीडियो रील्स वगैरह देखने हैं तो दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अभी अब मैं अपना आज का पहला था हॉल ऑफ फेम, सेकंड था मैग्नेटिक हिल, हमने कवर कर लिया। अब हम चलते हैं आगे। अभी डिसाइड कुछ नहीं किया, बिल्कुल रैंडम है, कोई आइटनरी नहीं प्लान की। जो व्यू पॉइंट हमने देख रहे हैं, हमें समझ आ रहा है, हम उस पर जा रहे हैं। तो जल्दी चलते हैं और कवर करते हैं अपने व्यू पॉइंट। और वेदर की बात करूँ, वेदर एकदम मस्त है, कोई ऐसा ठंड वाला वेदर नहीं है, धूप भी है, प्लेजेंट वेदर है। सो लेट्स गो। मैग्नेटिक हिल हमने कवर कर लिया, अब हम जा रहे हैं पास पे एक व्यू पॉइंट है संगम रिवर का, तो चलते हैं। इसका रोड बहुत सीनिक है, मैग्नेटिक हिल से एक यूटर्न आता है, आपको लेफ्ट साइड के लिए टर्न लेना होगा। मैप पे डालोगे इजीली आपको दिख जाएगा, और बाकी ऊपर ये सब डिटेल सारी है। तो चलते हैं संगम रिवर की तरफ। अभी जो मेन रोड से आ रहे थे उससे हमने लिया है राइट की तरफ से 2 मिनट का डिस्टेंस है, और मैग्नेटिक हिल से हार्डली आपको लगेंगे 6 मिनट पहुंचने में। सो अच्छा व्यू पॉइंट है, आप आ सकते हो और कवर कर सकते हो। और देखो राइट साइड में रिवर दिखना स्टार्ट हो गई है, तो यही कुछ संगम होगा रिवर्स का। अभी वैसे ये यहाँ लिखा हुआ है, मेंशन्ड है, वेलकम टू ज़ांस्कार वैली। तो काइंड ऑफ हम ज़ांस्कार वैली में आ चुके हैं, और जो संगम का व्यू पॉइंट है वो ज़ांस्कार में ही है, तो ज़ांस्कार वैली भी आ गई। तो ये है संगम का रास्ता, यहीं से कट जा रहा है, तो चलते बड़ा बढ़िया सा रास्ता है, ऑफ रोड है। वैसे तो इतना ऑफ रोड नहीं है, बस ढलान ही थी वो वाली, बढ़िया है रोड। और यहाँ पर तो होटल्स भी है, वर्ल्ड हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट, यहाँ राफ्टिंग भी होती है। आई लव लद्दाख। तो देख लिया हमने संगम, ये बेसिकली इंदस एंड ज़ांस्कार रिवर का संगम होता है यहाँ पे। अभी आपने वीडियो में देखा होगा, एक ब्राउन सा पानी था, एक ब्लूइश सा पानी है। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बाहर बहुत हवा चल रही है, तो कुछ रिकॉर्ड होता ही नहीं, इसलिए मैं कार में से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो ये व्यू पॉइंट था, कवर कर लिया। आप चलते हैं आगे की तरफ। We have now arrived at Leh Palace. ये है Leh Palace, और it's best for to capture the city view of Leh, और यहाँ से बहुत अच्छा सनसेट भी दिखता है। तो चलते हैं और कवर करते हैं Leh Palace। बहुत शांति है, कार पार्किंग भी है यहाँ पे, आप अपनी कार से आ रहे हो पार्क कर सकते हो। एंड लुक एट दिस, मतलब सब कुछ ही दिख रहा है।
लेट्स गो। यहाँ पे टिकट चार्ज है 25 पर हेड, ठीक है, एंड आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और यहाँ वैसे नीचे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट ऊपर कर सकते हो, तो मैं आपके लिए सिटी व्यू कैप्चर कर रहा हूँ। और यहाँ लेवल्स हैं, फ्लोर्स हैं, कि अभी शायद हम 6th लेवल पे हैं, और यहाँ से बहुत अमेजिंग व्यू है। तो अंदर गैलरीज हैं, फ़ोटोज़ हैं, पेरिस के बारे में बताया हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप आओ यहाँ एक्सप्लोर करो। और बाकी कुछ ऐसा नज़ारा है ले सिटी का। बट एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, लोग वहाँ ट्रैकिंग करके जा रहे हैं, ये देखो, कमाल है भाई। ये देखो, कोई प्रॉपर रूट भी नहीं है, ऊपर तो प्रॉपर पहाड़ है एंड दे आर ट्रैकिंग ओवर देयर। कमाल की डेडिकेशन है भाई लोगों में। एंड दूर पहाड़ों पे स्नो भी हुई है, क्योंकि आज प्रेडिक्शन थी शाम को 4 साढ़े 4 के आसपास की। तो जितने भी आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं स्नो कैप्ड, ये कुछ देर पहले तक तो एकदम नॉर्मल थे, लेकिन दूर पहाड़ों पर स्नो हुई है। तो स्नो से ज़्यादा ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जगह डिफरेंट है। बिल्कुल फील ही नहीं होता कि मैं कहीं इंडिया में घूम रहा हूँ। इट जनरली फील्स लाइक एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। बहुत अमेजिंग है, आपको आना चाहिए ले। और अब थोड़ी ठंड शुरू हुई है, क्योंकि हवाएं चल रही हैं ठंडी। बाकी वेदर प्लेजेंट है, शर्ट में काम चल जाएगा। मैंने भी शर्ट ही पहनी है, कोई जैकेट में कैरी नहीं कर रहा। और ये है ले की मेन मार्केट, यहाँ से इसका रास्ता, क्योंकि हमने जो दूसरा होटल लिया है वाइट हाउस, उससे बहुत पास है, 350 मीटर्स। तो एक्सप्लोर करते हैं मेन मार्केट को। काफ़ी शॉप्स हैं यार, बहुत कुछ मिल रहा है इधर, देखो। अभी जब हम वहाँ गए थे ना हॉल ऑफ फेम, तो वहाँ पे भी आर्मी की अपनी अंदर शॉप थी, वहाँ भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी। बहुत अच्छा स्टॉक था वहाँ भी। वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए दिखा नहीं पाया। बट अगर आप वहाँ नहीं ले पाते हो या कुछ और ऐसा है, तो आप यहाँ कर भी ले सकते हो। तो मैं भी पहली बार ही आया हूँ, तो मैं भी एक्सप्लोर करता हूँ। कुछ यूनिक लगा, डिफरेंट लगा, तो आई विल कवर इट। और बाकी ये ऐसी कुछ वाइब है। अभी आगे और भी ये स्टार्टिंग पॉइंट है भाई। बहुत अच्छी वाइब है मार्केट की। ऐसा मैं लाल चौक गया था श्रीनगर में, वहाँ थी ऐसी वाइब, बट उससे भी बहुत बेटर है यार। बहुत अच्छा मार्केट है। तो यार हर ऑप्शंस हैं, शूज़, क्लोथ्स, लोकल कुजीन, सोवेनियर शॉप। और यहाँ एक ये भी है, यहाँ एक फ़ोटो बूथ भी, आई लव लद्दाख, तो यहाँ आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हो। और इधर और भी मार्केट है, सिर्फ उतना ही नहीं था। यहाँ एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स भी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मेनगोन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। सो देयर इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर, काफ़ी कुछ है यहाँ पर। ये मनी एक्सचेंज, खैर वो शायद नीड ना पड़े, वी आर इंडियंस नॉट फॉरेनर्स। और काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं, बहुत अच्छी वाइब है यहाँ की। तो मैं तो यार रात तक रुकने वाला हूँ, थोड़ा रात का भी कैप्चर करूँगा, क्योंकि कुछ खाने के भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर, वेज नॉन वेज सब है, सब कुछ है। और जैसे मैंने बताया था, मैं रात तक हूँ यहाँ, रात का भी आपको दिखाता हूँ। बढ़िया लग रहा है, अच्छा है मार्केट। यहाँ पे एक रेफ्यूजी मार्केट भी लगा हुआ था, वहाँ काफ़ी सारी शॉपिंग की हमने। स्टोन की ज्वेलरीज वगैरह थी, ये सब की रिंग्स वगैरह बहुत डिफरेंट थे, अच्छे थे। तो इस व्लॉग को मैं रखता हूँ यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितनी ज़्यादा जगह हो सकी है मैंने उतनी मैंने कवर की है आज के डे में। बाकी कल का देखते हैं, कल तो या फिर नुब्रा वैली या फिर पेंगोंग लेक जाएंगे, तो उसको भी कवर करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।